देखिए स्टूडेंट्स, टेरिडोफाइटा के कुछ विशेष कैरेक्टर जो कि इसके रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं, होमोस्पोरस का मतलब आप जानते हैं कि जब कोई टेरिडोफाइट्स सेम टाइप के स्पोर को प्रोड्यूस करता है तो उसको हम लोग होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कहते हैं। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स जो बेटा होते हैं हमेशा मोनोइसियस होते हैं। मोनोइसियस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक ही प्लांट बॉडी के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो स्पोर होता है वो स्पोर डेवलप हो करके, ये जो स्पोर डेवलप हो करके क्या बनाएगा, प्रोथैलस बनाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं, जो स्पोर होता है वो हैप्लॉइड होता है, जो प्रोथैलस कैसा होगा, वो भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। और इस प्रोथैलस के अंदर क्या होगा, देख लीजिए, प्रोथैलस के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। याद रखिएगा, अब इसके विषय में आप देखेंगे एंथ्रीडियम। अगर एक है तो एंथ्रीडियम, बहुत सारे हैं तो एंथ्रीडिया। ठीक, आगे देखिए, इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोल देते हैं आर्कीगोनियम। क्या कहते हैं इसको, आर्कीगोनियम। याद रखिएगा। अब देख लीजिए, विशेष बात क्या है, जब ये प्रोथैलस हैप्लॉइड है तो इसी प्रोथैलस के अंदर पाए जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो ये कैसे होंगे, ये भी डेफिनेटली कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और ये भी आर्कीगोनियम भी हैप्लॉइड होगा। तो ये बात बेटा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की थी। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में क्या कंडीशन बनती हैं। देख लीजिए, हेट्रोस्पोरस जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो हमेशा डाइसियस होते हैं। देखिए, डाइसियस मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। अभी देखा था आपने कहाँ कहाँ ये हेट्रोस्पोरी पाई जाती है, जैसे सिलेजनेला। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, ये हमेशा एक डाइसियस कंडीशन बनाते हैं। डाइसियस का मतलब बेटा है यहाँ पर होता है कि जो मेल स्पोर होगा वो माइक्रोस्पोर, यानी कि माइक्रोस्पोर जो डेवलप होकर के क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट, और फीमेल स्पोर यानी कि मेगा स्पोर डेवलप होकर के क्या बनाएगा, मेगा स्पोर डेवलप होकर के बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। देख लीजिए कैसे, यहाँ पर बेटा क्या होता है, दो अलग अलग स्पोर होते हैं। माइक्रोस्पोर आपने देखा हुआ है थोड़ी देर पहले, अभी माइक्रोस्पोर डेवलप होकर क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट, और इसी के अंदर क्या होगा, एंथ्रीडियम पाया जाएगा। एंथ्रीडियम आप जानते हैं क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और मेगा स्पोर डेवलप होकर के क्या बनाएगा, मेगा स्पोर डेवलप होकर के बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। याद रखिएगा, ये कई बार ऑब्जेक्टिव पेपर के एग्जाम में आया है कि माइक्रोस्पोर डेवलप होकर के क्या बनाता है, ठीक है ना, और फीमेल मेगा स्पोर डेवलप होकर के क्या बनाता है। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा, जो स्पोर डेवलप होकर के गैमेटोफाइट स्टेज बनाता है। ठीक, अब जो मेगा स्पोर होगा तो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, सॉरी माइक्रोस्पोर होगा तो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, मेगा स्पोर होगा तो वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होगा, यहाँ से डेवलप होगा आर्कीगोनियम। ये देख लीजिए, ये हेट्रोस्पोरस कंडीशन है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो हेट्रोस्पोरस होते हैं वो ऑलवेज डाइसियस होते हैं। डाइसियस मतलब जब मेल गैमेटोफाइट अलग है, फीमेल गैमेटोफाइट अलग है, दोनों साथ साथ नहीं पाए जा रहे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं डाइसियस कंडीशन। अब देख लीजिए कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के पॉइंट। जैसा कि आपने अभी देखा, जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एंथ्रीडियम, और जो फीमेल
रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कह देते हैं आर्किगोनियम। देख लीजिए ध्यान से, जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बेटा कहते हैं एंथ्रीडियम। अब आपको ये पता होना चाहिए, कि एंथ्रीडियम में क्रोमोसोम के नंबर का क्या स्टेटस होगा। ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में आएगा या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में आएगा, ये बहुत ध्यान से देखना है। तो जैसा कि आपने देखा हुआ है कि एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट स्पोर से हुआ है, यानी कि एंथ्रीडियम का जो डेवलपमेंट है वो प्रोथैलस के अंदर है और जो प्रोथैलस का डेवलपमेंट है वो स्पोर से हुआ है। तो यानी कि ये भी एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। टेरिडोफाइट्स के केस में जो एंथ्रीडियम बेटा होते हैं वो इस तरह से होते हैं, थोड़ा सा ग्लोबस स्ट्रक्चर्स के होते हैं, ऐसे देख लीजिए। और इनके चारों तरफ क्या होता है, स्टेराइल जैकेट लेयर पाई जाती है। ये देखिए इनके अंदर क्या पाया जा रहा है, ये स्टेराइल जैकेट लेयर पाई जा रही है जो कि प्रोटेक्शन का काम करेगी। ये क्या हो गया, जैकेट लेयर। स्ट्रक्चर कैसा होगा एंथ्रीडियम का, ग्लोबस टाइप का। कहाँ पाया जाएगा, प्रोथैलस के अंदर एम्बेडेड, उसके अंदर धसा होता है ये। और आगे देख लीजिए इसके अंदर इस तरह की सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम लोग बोल देते हैं एंड्रोगोनियल सेल्स। इनको हम लोग क्या कह देते हैं, इनको हम लोग बोल देते हैं एंड्रोगोनियल सेल। अब यही एंड्रोगोनियल सेल सीधे मेटामॉर्फोसिस हो करके, यानी कि कन्वर्ट हो करके क्या बनाएंगी, बाइफ्लैजिलेट एंथेरेजॉइड्स। अब ये बाइफ्लैजिलेट जो एंथेरेजॉइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और याद रखिएगा इसको हम लोग कहते हैं मेल गैमीट। तो एक बात, बहुत बेसिक बात आप समझ लीजिएगा, जो कई बार एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, वो बेटा ये है कि यहाँ पर क्या है कि स्पोर डेवलप हो करके सीधे मेल गैमीट नहीं बनाएगा, स्पोर डेवलप हो करके सीधे क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। उस गैमेटोफाइट से क्या बनेगा, मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिनसे क्या बनेगा, गैमीट। ठीक, एक बात और समझ लीजिए, नॉर्मली जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें जो मेल गैमीट की पोजीशन होती है वो बाइफ्लैजिलेट होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे टेरिडोफाइटा का एक क्लास है जिसको हम लोग बोलते हैं साइलोटेल्स एंड इक्विसिटेल्स। इनमें क्या होता है, ये बेटा दो ऐसे ग्रुप हैं जिनमें मल्टीफ्लैजिलेट एंथेरेजॉइड्स पाए जाते हैं। ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये बात थी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। आगे देख लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोल देते हैं आर्किगोनियम। ये है आर्किगोनियम, सिंगल है तो आर्किगोनियम, बहुत सारे कंबाइंड हम लोग कहेंगे आर्किगोनिया। ठीक, आगे देख लीजिए ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इसका जो शेप होता है बेटा वो फ्लास्क शेप्ड होता है। और देख लीजिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें बनता है। ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाता है। इसके चारों तरफ भी क्या होता है, सिंगल लेयर स्टेराइल जैकेट लेयर पाई जाती है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। और इसका जो ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, ये पार्ट इसको हम लोग कहते हैं नेक, और ये पार्ट इसका जो होता है नीचे का जो फूला हुआ सा भाग है, स्वेलन पार्ट है, इसको हम लोग बोल देते हैं वेंटर। इसको हम लोग बोलते हैं वेंटर। आगे देख लीजिए इसके अंदर 4 to 6 सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग नेक सेल, नेक कैनाल सेल कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर कवर सेल होगा एक, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, नेक कैनाल सेल, यानी कि NCC। इसको याद रखिएगा,
नेक कैनाल सेल पाई जाती है, फिर यहाँ पर एक वेंट्रल कैनाल सेल होगा और फाइनली यहाँ पर बेटा क्या होता है, एग सेल पाया जाता है। एग सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लार्ज होता है, ठीक है ना, और एग सेल इमोटाइल स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा ये मूवमेंट नहीं दिखाएगी, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है और ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमीट, इसको हम लोग बोल देते हैं फीमेल गैमीट। ठीक, इतनी बात क्लियर है। आगे देखिए, अब आप देखेंगे थोड़ा सा रिप्रोडक्शन का पॉइंट्स। रिप्रोडक्शन के पॉइंट समझने के पहले आप देख लीजिए कि रिप्रोडक्शन जो होगा तब एंथीडियम और आर्किगोनियम पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे। अब बात यहाँ पर ये है कि प्रोथैलस की कंडीशन कैसी है, कहीं कहीं पर प्रोटेंडस कंडीशन होती है, कहीं कहीं पर प्रोटोगाइनी कंडीशन पाई जाती है। देखिए, अगर प्रोथैलस प्रोटेंडस है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बेटा होगा कि एंथीडियम का डेवलपमेंट पहले होगा, आर्किगोनियम का बाद में होगा। और अगर प्रोथैलस प्रोटोगाइनी है तो इसका मतलब क्या होगा, आर्किगोनियम का डेवलपमेंट पहले होगा, एंथीडियम का बाद में होगा। कहीं कहीं पर क्या होता है, दोनों का डेवलपमेंट साथ साथ भी पाया जाता है। अब देखिए, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तब आर्किगोनियम पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी होगी और एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ पर क्या होगा, नेक कैनाल सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे और डीजनरेट हो करके इसमें क्या बनाएंगे, यहाँ पर बन जाएगा म्यूसिलेज, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस। याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन के समय क्या होगा, ये जो नेक कैनाल सेल है ये डीजनरेट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस में। म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस में कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, वो केमिकल जो होते हैं मेनली सिट्रिक एसिड, जैसे सिलेजनेला के केस में, और या कई स्पीसीज में मैलिक एसिड, ये मैलिक एसिड इसमें पाया जाता है जो कि एंथेरोजॉइड्स को कीमोटैक्टिकली अट्रैक्ट करते हैं। याद रखिएगा इस पॉइंट को, जो एंथेरोजॉइड्स को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, कीमोटैक्टिकली। क्या बेटा होगा यहाँ पर, फिर से समझ लीजिए, फर्टिलाइजेशन के टाइम में क्या होगा कि नेक कैनाल सेल डीजनरेट हो जाएंगे, कन्वर्ट किसमें हो जाएंगे, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस में। इस म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट होगा, या तो सिट्रिक एसिड होगा या तो मैलिक एसिड होगा, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। और ये क्या करते हैं, कीमोटैक्टिकली एंथेरोजॉइड्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब क्या होगा देखिए, एंथेरोजॉइड्स वाटर की हेल्प से मूव करता हुआ यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये एंथेरोजॉइड्स है, इस तरह से ये स्पाइरल शेप के होते हैं, ये अट्रैक्ट होकर के यहाँ पर आएगा और फिर क्या होगा, यहाँ पर बेटा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, फ्यूजन का प्रोसेस होगा। यहाँ पर क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट मिल करके क्या बनाएंगे, देख लीजिए, ये मेल गैमेट यानी कि एंथेरोजॉइड्स प्लस एग सेल, ये मिल करके बना देंगे जाइगोट। देख लीजिए, एंथेरोजॉइड्स भी कैसा है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये भी कैसा है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब ये जाइगोट जो बनेगा ये कैसा होगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। और जाइगोट को हम लोग क्या कह देते हैं, जाइगोट को हम लोग बोलते हैं मदर सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जाइगोट डिप्लॉइड है और ये क्या करेगा, डेवलप हो करके क्या बना देगा, एम्ब्रियो। जाइगोट से डेवलप हो करके क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से बेटा क्या बनेगा, एम्ब्रियो से डेवलप होकर के बनेगा न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, ये 2n होगा। ठीक, इसके आगे आप देखेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।